हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अपनी ही स्टेट की हाई कोर्ट यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट लेकर के आया हूं। और दोस्तों ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट के अंतर्गत हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। दोस्तों इस मामले में जो वाइफ है वो प्रिंसिपल फैमिली जज देहरादून के फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने उसकी मेंटेनेंस की रिवीजन पिटीशन पर क्या डिसीजन लिया वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर वाइफ ने अपने हस्बैंड पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। इन सारे एलिगेशंस के बावजूद हाई कोर्ट ने बहुत सारे इसमें लीगल पॉइंट्स देखे जिनके आधार पर उन सारे एलिगेशंस को कंसिडर नहीं किया गया। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई वाइफ ने पिटीशन में ये लिख दिया ये लिख दिया ये लिख दिया, तो आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह से यदि पिटीशन में कोई भी कुछ भी लिखता है तो उसके लिखने से कुछ नहीं होता है। उस चीज को साबित करने का जो बर्डन है वो भी उसके ऊपर ही होगा। जब तक वो उस चीज को साबित नहीं कर सकता है तब तक सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सामने वाले की पिटीशन या फिर रिटर्न स्टेटमेंट को देख करके आप घबराए नहीं यदि उसमें कोई भी झूठे एलिगेशंस लगाए हैं। तो यदि वो एलिगेशन झूठे हैं, वो साबित नहीं हो सकते, तो बाद में फैसला आपके फेवर में ही आना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी ऐसी कोई लीगल अपडेट आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस पूरे मामले में जो वाइफ थी उसने अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी अपने और अपने माइनर सन के मेंटेनेंस के लिए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट देहरादून में एक मुकदमा डाला। अब दोस्तों इस मुकदमे में वाइफ ने हस्बैंड पर कुछ एलिगेशन भी लगाए। ये एलिगेशन कुछ इस प्रकार से थे कि उसका हस्बैंड अपने घर से अननेसेसरी चला गया है और उसकी कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि वो ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, इसके अलावा वो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है और एडल्ट्री में भी अन्य लोगों के साथ, अन्य महिलाओं के साथ उसके रिलेशंस हैं। इसके साथ ही वाइफ ने बताया कि अपनी बैड हैबिट्स को पूरा करने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है और उसके लिए वो अपना घर भी बेच देना चाहता है। इसके अलावा वाइफ ने बताया कि वो इंटर कॉलेज में टेम्परेरी जॉब कर रही थी जहां से उसको 2200 रुपए पर मंथ मिलते थे। अब दोस्तों इसका जवाब हस्बैंड ने दिया, अपनी तरफ से जवाब दावा यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट दी। और इस रिटर्न स्टेटमेंट में हस्बैंड ने बताया कि जितने भी एलिगेशन, जितने भी इल्जाम उस पर लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठ हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जो देहरादून का उसका अपना घर है उसकी परमानेंट लीज उसने अपनी वाइफ और उसके पिताजी के प्रभाव में अपनी वाइफ के फेवर में कर दी है। और जब ये लीज की गई थी उस समय डिसाइड हुआ था कि इसके बाद उसकी वाइफ उसके साथ रहेगी और उसके जो पिताजी हैं वो किसी भी तरह से उनके वैवाहिक रिश्ते में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसके साथ हस्बैंड ने यह भी बताया कि जो उसकी वाइफ है वो अपने पिताजी के प्रभाव में है और इसी कारण से वो एक जगह पे जॉब कर रही थी जहां से उसे 3000 पर मंथ मिलता था। उस जॉब को उसने छोड़ दिया और फिर दूसरी जगह पे टेम्परेरी जॉब करने लगी जहां से उसको 2200 रुपए पर मंथ मिलते हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति जो है हाई सैलरी वाली जॉब को छोड़कर लो सैलरी वाली जॉब को करेगा। और हस्बैंड ने कहा कि वो अपने पिताजी के प्रभाव में हस्बैंड से बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अब दोस्तों प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट देहरादून ने वाइफ की 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब दोस्तों इसके लिए जो वाइफ है वो हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में उसने एक रिवीजन पिटीशन दाखिल करी। हाई कोर्ट ने दोस्तों पूरे मामले को देखा और पूरे मामले को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सारे तथ्यों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट देहरादून ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करी है और यदि वाइफ बिना किसी कारण के हस्बैंड को छोड़ करके अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी, केवल जो उसका बच्चा है वो ही मेंटेनेंस का अधिकारी होगा। तो ऐसे केस में जो वाइफ की मेंटेनेंस के लिए रिवीजन पिटीशन उसने दाखिल करी थी इसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि भाई कोर्ट भी ये मानता है कि यदि वाइफ बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि हम लिखते हैं कि बिना किसी कारण के अलग रह रही है और वाइफ वापसी में लिखती है कि वो बिना किसी कारण के नहीं रह रही है बल्कि आप उस पर क्रियोलिटी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इसलिए वो घर छोड़ करके चली गई थी। वो इस तरह का जवाब देती है और आप घबरा जाते हैं कि वो तो ऐसा बोल रही है। तो इतना समझ लीजिए यदि वो ऐसा बोल रही है तो ये साबित करने का भार उसी पर है। यदि वो इस चीज को साबित नहीं कर पाती है तो उसकी इन स्टेटमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं माना जाएगा कोर्ट के अंदर। और इस प्रस्तुत मामले में भी यही हुआ। वाइफ ने तो अपनी तरफ से दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए, लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि वो एलिगेशंस कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं तो कोर्ट ने मेंटेनेंस की पिटीशन खारिज कर दी। दोस्तों ये जजमेंट श्रीमती अर्चना गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस श्री राजीव गुप्ता के नाम से है।
इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।